नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं जीके के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। टॉप आपके लिए 25 क्वेश्चन हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, ऑल एग्जामों के लिए है और सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ में सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। क्लास छोटी होने वाली है लेकिन शानदार क्लास होगी आज की। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था और एसएससी 1999, 2002, 2003, यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वरदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये राजा राज फर्स्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ और एसएससी 2002, आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था। तो ये था पुलकेशिन। पुलकेशिन था जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ये भी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सा था। ये था साथियों तंजौर, जो एसएससी एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तंजौर का राजाओं का राजधानी था। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो पांडव साम्राज्य है इनकी राजधानी थी मंदुरे। कौन सी थी, मदुरै थी। और ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2001 व जम्मू कश्मीर की पीसीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था, दंती दुर्ग था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में एसएससी और यूपीएससी 2006 में एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, आने वाली एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अगला है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है। ये जीता गया था चोलों के द्वारा। किसके द्वारा, चोल के द्वारा जीता गया था। ये एसएससी 2001 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। जो विरूपाक्ष मंदिर है साथियों, इसका निर्माण किया गया था चालुक्य के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, एसएससी एग्जाम 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है। तो ये था महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में पल्लवों का, इनका ये पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। एसएससी 2019 सॉरी 1999 और यूपीपीसीएस 1994 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होयसल की राजधानी का क्या नाम है साथियों। होयसल की राजधानी, तो यह राजधानी थी द्वार समुंदर, इसकी राजधानी थी। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द्वार समुंदर। और ये एसएससी 1999, आरआरबी 2005 के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब से पहले 2 बार पूछ लिया गया है, आगे भी पूछ लिया जाएगा, चाहे आपकी एसएससी के एग्जाम हो, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, कोई सी भी एग्जाम हो। क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो ये पल्लवों की शासकों की रुचि को दर्शाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1999, 2002 और 2004 की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी देवगिरी। एसएससी 1999 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो
त्रिमूर्ति के नाम से भी जानी जाती है। ये गुफा कहाँ पर है? ये है साथियों एलिफेंटा में। कहाँ पर है? एलिफेंटा, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 2004 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हैंसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव का शासक कौन सा था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट व मामल इनका शासक था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलवारो वैष्णव संतों एवं नायनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो ये पल्लवों के समय आरंभ हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामों में आपसे बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो गई है। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत का भारत वैणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? ये अनुवाद किया गया था पेरुंदे वनार से। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? ये पगोड़ा का निर्माण करवाया गया था नरसिंह सिंह वर्मन और मामल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस मंदिर को राज सिंहेश्वर व राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कांची का कैलाश नाय मंदिर को कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ये बंगाल का शासक था साथियों महिपाल था। कौन था? महिपाल इसका शासक था। एनडीए 2003 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरो एस्ट्रियनो पारसियो को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे हैं? तो पश्चिमी भारत पहुंचे हैं राष्ट्रकूट है। CDS 2004 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है वेगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? ये विलय किया गया था राजेंद्र थर्ड कुलोत्तुंग चोल के द्वारा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? तो ये किया गया था विक्रमादित्य 4 के द्वारा, 6 के द्वारा किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे। ये शासक थे विक्रमादित्य 6 की बात की जा रही है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो ये थी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी? इनकी राजभाषा थी संस्कृत। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वही टॉपिक लेकर के आते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और पूछे जाते हैं। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो सर्वप्रथम मिलता है कांची के कैलाश नाय मंदिर में। इसका सर्वप्रथम मिलता है गोपुरम। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी का राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ये मिले हैं कर्नाटक राज्य में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कर्नाटक राज्य में मिले हैं। और 43वीं BPSC 1999 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे कौन से? चोलों के द्वारा कर देते थे। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। UPPCL 2003 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत का
तक्कोलम युद्ध हुआ था। और ये तक्कोलम युद्ध हुआ था साथियों चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, जिसका बी राइट आंसर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो इनका निर्माण हुआ था राष्ट्रकूटों के द्वारा, इनका निर्माण करवाया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यूपीपीसीएस 1999 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य बताया गया है। तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक है, गोपुरम से तात्पर्य है द्रविड़ शैली से। ये यूपीपीसीएस 1998 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आप लोगों को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आज का क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और साथियों ये आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली एक और न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।